अब समय आ गया है कि तुम विवाह कर लो, किंतु कोई भी राजकुमार सामने नहीं आ रहा। सब यही सोच रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ विवाह योग्य नहीं है। मैं तुम्हारे भ्रमण की व्यवस्था करता हूँ। तुम राज्य से बाहर जाकर अपने योग्य वर को स्वयं ही ढूंढ लो। वो उस अत्यंत रूपवान युवक को अपना हृदय दे बैठी थी। सुनो अश्वपति, तुम्हारी पुत्री की पसंद अद्वितीय है। वो युवक सदैव ही सत्य बोलता है, अतः उसे सत्यवान के नाम से जाना जाता है। पिताश्री, मैंने उनका वर्ण कर लिया है। अब सत्यवान अल्पायु हो अथवा दीर्घायु, वही मेरे पति होंगे। मैं उन्हीं की पत्नी बनूंगी। हे महाराज, मेरी पुत्री को बहू के रूप में स्वीकार करें। आपके संरक्षण व प्रेम को पाकर वो सभी कष्टों को भूलकर आपके यहाँ प्रसन्न रहेगी। सावित्री एवं सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। वो सत्यवान की प्रिय अर्धांगिनी बन गई, किंतु वो देवर्षि नारद के कथन को एक क्षण के लिए भी नहीं विस्मृत कर पाई थी। किंतु भाग्य ही उसके विपरीत है। उसकी आयु अत्यंत अल्प है तथा आज से ठीक 1 वर्ष के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी अश्वपति। यहाँ तक कि स्वप्न में भी उसका मस्तिष्क सदैव देवर्षि नारद के कथन के विषय में सोचता रहता। 10 माह व्यतीत हो गए। जैसे जैसे दिवस बीतते वो अत्यंत भयभीत हो उठती। यद्यपि उसका हृदय दुख से परिपूर्ण था, किंतु वो अपने कर्तव्यों को यथावत पूर्ण करती रही तथा दुख को प्रकट नहीं होने दिया। शीघ्र ही 11 माह व्यतीत हो गए एवं 1 माह शेष रह गया। ओम सावित्री देवी नमो नमः। जब सत्यवान के जीवन के मात्र 4 दिवस शेष रह गए थे, तभी सावित्री ने 3 दिवस पूर्व ही कठिन धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए। उसने 3 दिवस भोजन नहीं ग्रहण किया। उसने निश्चय किया कि 1 बूंद जल भी ग्रहण नहीं करेगी। हे माता, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे पति के प्राणों की रक्षा करें, हम पर कृपा करें। अपने पति के जीवन की रक्षा हेतु उसने रात्रि दिवस उस सावित्री देवी की स्तुति की, जिसने उसके पिता को आशीर्वाद दिया था। प्रिय पुत्री सावित्री, इतने कष्ट साध्य धार्मिक अनुष्ठान क्यों कर रही हो? तुम्हारे लिए 3 दिवस का उपवास कठिन है पुत्री। मुझे आशीर्वाद दें पिताश्री, तथा प्रार्थना करें कि मेरा अनुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाए। कृपया आप मुझे इसे रोकने को न कहें। अंतिम 3 दिवस भी व्यतीत हो गए। वो दिवस जो उसे भयभीत कर रहा था, अंततः समक्ष आ गया। वो एक स्थान पर स्थिर नहीं हो पा रही थी तथा निरंतर गतिमान थी। यद्यपि उसके मस्तिष्क एवं हृदय में संताप था, तथापि वो प्रतिदिन के सभी कर्तव्यों को करना नहीं भूली।
उपासना के मध्य वह प्रतिदिन के कर्तव्यों को करती रही। ये जानते हुए भी कि सत्यवान की मृत्यु निकट है, उसने अपने सास श्वशुर को भोजन कराया तथा उनके चरण छुए। प्रतिदिन की भांति जब सत्यवान वन जाकर वृक्ष काटकर जलाने हेतु लकड़ी लाने को तैयार हुआ, तो उस दिवस सावित्री उससे अलग नहीं होना चाहती थी। स्वामी, मेरी इच्छा है कि आज मैं भी आपके साथ वन चलूं, वन की सुंदरता निहारने तथा आपकी सहायता करने हेतु। आप मना मत कीजिएगा। हे प्रिय, मुझे तुम्हारे साथ से प्रसन्नता होगी, किंतु 3 दिवस के कठिन अनुष्ठान के पश्चात तुम्हें थकान एवं दुर्बलता की अनुभूति हो रही होगी। तुमने अभी तक कुछ ग्रहण भी नहीं किया तथा वन में भ्रमण करना सरल कार्य नहीं। आज रहने दो प्रिय, अपने धार्मिक अनुष्ठान समाप्त करने के पश्चात चलना। मैं वन्य पुष्पों को निहारना चाहती हूँ तथा पक्षियों का संगीत सुनना चाहती हूँ। मैं आज ही चलूंगी। हे सावित्री, मैं तुम्हें किसी भी कार्य से मना नहीं कर सकता। यदि तुम्हें इससे प्रसन्नता होती है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम साथ होगी तो मैं भी प्रसन्न रहूंगा, किंतु चलने से पहले माता पिता से अनुमति अवश्य ले लो। कृपया आप हमें आज्ञा दें। प्रिय पुत्री सावित्री, तुमने 3 दिवस से कठिन उपवास रखा हुआ है। मेरा हृदय नहीं मानता, तथापि तुम्हारे हट के कारण अनुमति दे रहा हूँ। अपना ध्यान रखना। हम शीघ्र ही वापस लौट आएंगे। सावित्री सास श्वशुर से अनुमति लेकर वन गई। सत्यवान उसका साथ पाकर हार्दिक प्रसन्न था। वो आज इतने उत्साह से चल रहा था जितना पूर्व में कभी नहीं चला। वो वन के सौंदर्य को इंगित करता जा रहा था। उन्होंने साथ साथ फूल तथा फल एकत्रित किए। सत्यवान ने सावित्री को एक वृक्ष के नीचे बैठाकर दूसरे वृक्ष को काटना प्रारंभ किया। अकस्मात सत्यवान का शरीर शिथिल पड़ गया तथा उसे शीश में गहन पीड़ा होने लगी। सावित्री सुनो, सुनो सावित्री। सावित्री ने उसे अपनी गोद में लेटा लिया। हे सावित्री, मेरे शीश में पीड़ा हो रही है जो असहनीय है। मेरा शरीर शिथिल पड़ता जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मेरा शीश फट जाएगा। स्वामी, आप अत्यंत थक गए हैं। आप संपूर्ण दिवस लकड़ियां काटते रहे। विश्राम करने पर शीश की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। आप मेरी गोदी में लेट जाइए। सावित्री ने सत्यवान का शीश अपनी गोद में ले लिया। दूसरे क्षण गहन अंधकार के मध्य मृत्यु के देवता यम सत्यवान के पैर के समीप प्रकट हुए। सावित्री ने सत्यवान का शीश भूमि पर रखा तथा खड़ी हो गई। आप कौन हैं तथा यहाँ क्यों आए हैं? मृत्यु के देवता यम को सामान्य मनुष्य नहीं देख सकते थे, किंतु सावित्री अपने पति के प्रति अत्यधिक निष्ठावान थी तथा उसने अनेक दुष्कर धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न किया था, अतः वो यम को देख सकती थी। पुत्री, मैं मृत्यु का देवता यम हूँ। आज तुम्हारे पति का जीवन समाप्त हो गया। मैं उसके प्राण हरने आया हूँ। अपनी धार्मिक शक्ति के कारण तुम मुझे देख सकती हो, अतः मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। धर्मराज यम ने जैसे ही सत्यवान की गर्दन अपने पाश में फंसाई, तुरंत ही सत्यवान की आत्मा ने उसका शरीर त्याग दिया। यम आगे चल दिए। उन्होंने कुछ दूर पहुंचने के पश्चात देखा सावित्री उनका अनुसरण कर रही है। यम आश्चर्यचकित हो गए। वो तथा उनके अनुचरों ने अनंत प्राण हरे थे, किंतु किसी ने भी मृत्यु का अनुसरण नहीं किया था। उन्होंने सावित्री के साहस की प्रशंसा की जो उनका अनुसरण कर रही थी। सावित्री, जहाँ तक संभव था तुमने अपने पति का अनुसरण किया। जब वो जीवित था तुम परछाई की भांति उसके साथ रही। अब वापस जाओ, उसके साथ तुम्हारा बंधन समाप्त हो गया। जाओ तथा उसके शरीर का अंतिम संस्कार करो। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी के साथ 7 कदम चल दो तो वो मित्र हो जाता है। मैं आपके साथ इतनी दूर तक आई, अतः अब आप मेरे मित्र हैं। मैं आपसे मित्र की भांति बात करूंगी। लोग धर्म के विषय में ज्ञान अर्जित करने हेतु वन में जाते हैं। ज्ञानियों का कहना है कि धर्म किसी भी दूसरी चीज से श्रेष्ठ है। मेरा धर्म है कि मैं अपने पति के साथ रहूं तथा मैं अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकती। सावित्री, तुम्हारे वचन से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। पति का जीवन छोड़कर तुम कोई भी वरदान मांग लो, मैं पूर्ण करूंगा।
क्या आप वास्तव में मुझे वरदान देंगे धर्मराज? मैं स्वयं हेतु कुछ भी नहीं मांगूंगी। वरदान दें कि मेरे ससुर की दृष्टि पुनः लौट आए। यम ये सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए कि सावित्री अपने पति के माता पिता से अत्यधिक लगाव रखती है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अब वापस जाओ, तुम थक गई होगी। जब मैं अपने पति के साथ हूँ तो मैं कैसे थक सकती हूँ धर्मराज? मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। हे पुत्री, तुम्हारे कथन से मुझे हर्ष हुआ। मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। एक और वरदान मांग लो, किंतु पति का जीवन मत मांगना। धर्मराज, यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो कृपया मेरे ससुर का राज्य लौटा दें। ऐसा ही होगा। अब जाकर अपने कर्तव्य पूरे करो। धर्मराज, आपका नियम सबके हेतु एक समान है। आप स्वयं अपने नियम तथा कर्तव्य के विरुद्ध नहीं जाते हैं, इसलिए आपको धर्मराज कहा जाता है, अर्थात न्याय के देवता। यह है कि आप मेरी बात सुने। सज्जन अपने शत्रुओं के प्रति भी दयालु होते हैं। मुझे इस कथन पर पूर्ण विश्वास है। पुत्री, तुम्हारे शब्द अमृत के समान मीठे हैं। कोई भी वरदान मांगो सत्यवान का जीवन छोड़कर। धर्मराज, वरदान दे कि मेरे पिता को पराक्रमी पुत्र प्राप्त हो, जिससे उनका वंश चलता रहे। जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम मेरे साथ बहुत दूर तक आ गई हो सावित्री। अब तुम वापस जाओ। जब मैं अपने पति के साथ हूँ तो ये दूरी कुछ भी नहीं। आप अत्यंत दयालु हैं। मैंने आज तक कभी भी ऐसे शब्द किसी अन्य के मुख से नहीं सुना। कोई वरदान मांगो अपने पति के जीवन के अतिरिक्त, मैं पूर्ण करूंगा। धर्मराज, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो रही है। कृपया मुझे तथा सत्यवान को वरदान दें कि हमारे शक्तिशाली पुत्र हों, जिनसे हमारे वंश की यश और कीर्ति बढ़े। ऐसा ही होगा। अब तुम अवश्य थक गई होगी, अतः वापस लौट जाओ। धर्मराज, सज्जनता सदैव न्याय के मार्ग पर चलती है। कितनी भी कठिनाइयां समक्ष आएं, किंतु सत्य का मार्ग कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। सज्जन अन्याय का साथ कभी नहीं देते। वे स्वार्थहीन होकर दूसरों की सहायता करते हैं। हे पुत्री, तुम्हारा कथन अत्यंत प्रभावशाली है। इसका वृहद अर्थ है। इसे सुनकर तुम्हारे प्रति मेरा सम्मान बढ़ गया। कोई बड़ा वरदान मांगो, जो भी चाहोगी वो अवश्य पूर्ण होगा। धर्मराज, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका वचन न्याय संगत एवं धर्मपूर्ण हो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति पुनर्जीवित हो जाएं। मैं उनके बिना मृत प्राय हूँ। मुझे पति के बिना स्वर्ग अथवा संपदा नहीं चाहिए। आपका कथन सत्य हो। मैं यही वरदान आपसे मांगती हूँ। धर्मराज यम सावित्री के तर्कों के सम्मुख निरुत्तर हो गए। पुत्री, मैं तुम्हारे पति को जीवन दान देता हूँ। वो स्वस्थ एवं पराक्रमी होगा तथा 400 वर्षों तक जीवित रहकर धर्म के मार्ग पर चलेगा। तुम व तुम्हारे पति अपने बच्चों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहोगे। तुम्हारे बच्चे सावित्री के बच्चे कहलाएंगे। इसके अतिरिक्त तुम्हारे पिता के पुत्र भी होंगे, जो तुम्हारी माता के नाम पर मालवा के पुत्र कहे जाएंगे। तुम्हारी निष्ठा एवं तुम्हारे धार्मिक कर्तव्यों के कारण तुम्हारा पति पुनः जीवित हो पाया। तुम्हारे समान कोई नहीं। अब तुम वापस जाओ पुत्री। सावित्री अत्यंत हर्षित हुई। हे प्रभु, आपकी कृपा अनंत है। आप महान हैं। धन्यवाद प्रभु। यम अपने लोक वापस चले गए। सावित्री उस स्थान पर लौटी जहां सत्यवान भूमि पर लेटा था। उसने सबसे पहले सत्यवान का शीश अपनी गोद में रखा। उसका हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। ये क्या हुआ? जब मैं निद्रा मग्न हुआ तो दिवस था, किंतु अब तो रात्रि हो गई है। मैं किस प्रकार इतनी देर पर्यंत सोता रहा? हे प्रिय, जब मैं निद्रा मग्न था तो मैंने एक श्याम वर्ण के व्यक्ति को देखा। वो कौन हो सकता है सावित्री? स्वामी, आप वास्तव में सो रहे थे। वो काला व्यक्ति जिसे आपने देखा अन्य कोई नहीं, धर्मराज थे। सभी जीवित प्राणी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। क्या अब हम अपने घर की ओर प्रस्थान करें? मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो काला व्यक्ति मुझे मुझसे दूर ले जा रहा है। जो कुछ हुआ, क्या वो स्वप्न था? स्वामी,
उस समय गहन अंधकार था, अतः कुछ देख न सकी। मैं आपको कल सब कुछ बताऊंगी। हम वन में लकड़ियां लेने हेतु आए थे। अंधकार बढ़ रहा है, हमें घर लौटना चाहिए। आपके माता पिता इस समय हमारे लिए चिंतित हो रहे होंगे। सूखे पत्तों पर हिंसक पशुओं के चलने का स्वर सुनाई दे रहा है। अंधकार में मुझे भय लगता है। चलिए घर चलें। अंधकार में मुझे मार्ग नहीं दिख रहा। घर जाने का मार्ग हम कैसे ढूंढेंगे? हम घर कैसे पहुंचेंगे? तभी वन में अग्नि प्रज्वलित हो गई। सावित्री ने उससे कुछ लकड़ियां प्रज्वलित की। सावित्री, मैं इसके पूर्व कभी भी घर से इतने देर तक दूर नहीं रहा। यदि मुझे कभी दिन में भी कुटिया पहुंचने में विलंब हो जाता तो चिंतित होकर मेरे माता पिता मुझे ढूंढने निकल पड़ते। मैं नहीं जानता कि आज उन्हें क्या हुआ। यदि उन्हें कुछ हो गया तो मैं कदापि जीवित नहीं रह पाऊंगा। ये सब कुछ मेरे अधिक शयन के कारण हुआ है सावित्री। नहीं स्वामी, इसमें आपकी कोई भी भूल नहीं है। हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि हम सकुशल इस वन से अपने घर वापस लौट रहे हैं। सावित्री ने अपने पति को प्रेम से समझाया। उसने हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दिया। सत्यवान तीव्रता से चल रहा था तथा सावित्री उसके पीछे थी। कुटिया में धिमतसेन अत्यंत चिंतित थे क्योंकि सत्यवान नहीं लौटा था। तभी अचानक उनकी नेत्र ज्योति वापस आ गई। वो सब कुछ स्पष्ट देख सकते थे। उनके हर्ष की सीमा न थी। यद्यपि उस समय भी उन्हें ये चिंता हो रही थी कि उनका पुत्र वापस नहीं आया। पति व पत्नी दोनों सोच रहे थे कि उनकी स्नेही बहू तथा पुत्र को क्या हुआ। जब सावित्री अपने पति के साथ लौटी, सभी के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। दोनों अंततः सकुशल वापस आ गए। क्या हुआ? तुम इतना विलंब से क्यों लौट रहे हो? मैं जब लकड़ियां काट रहा था, अकस्मात ही मेरे शीश में गहन पीड़ा हुई एवं मैं निद्रा मग्न हो गया। जब जागा तो मध्य रात्रि हो चुकी थी। यद्यपि अंधेरा था तथापि हम वापस आए क्योंकि हमें ज्ञात था आप सब चिंतित होंगे। सुनो सत्यवान, तुम्हारे पिता की दृष्टि लौट आई है, अतः ये प्रसन्नता का दिवस है। किंतु तुम्हारे विलंब का कोई अन्य कारण है। सावित्री को अवश्य कारण ज्ञात होगा। बताओ सावित्री, वन में ऐसा क्या हुआ और तुम्हारा मुख चंद्रमा की भांति चमक क्यों रहा है? आपने जो कहा वो सत्य है। मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। देवर्षि नारद ने विवाह पूर्व मुझे बताया था 1 वर्ष के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। किंतु मैं सत्यवान को अपना पति मान चुकी थी, अतः बिना किसी भय के मैंने इनसे विवाह किया। यही कारण था कि मैं आज इनके साथ वन गई। वन में जब ये वृक्ष काट रहे थे, इन्हें गहन पीड़ा हुई। ये भूमि पर लेट गए। तभी वहाँ यम प्रकट हुए। वे इनकी आत्मा को लेकर चलने लगे। मैंने भगवान यम का अनुसरण किया तथा उनसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना की। यम मेरी बातों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए एवं उन्होंने मुझे वरदान के रूप में 5 वचन दिए, जिसमें से 2 वचन थे मेरे ससुर की दृष्टि तथा राज्य उन्हें वापस मिल जाए। अन्य 2 वचनों में मैंने मांगा कि मेरे पिता को पुत्र हो तथा मैं भी पुत्रवती बनूं। इसके उपरांत 5वां वरदान ये था कि सत्यवान और मैं दोनों 400 वर्षों तक जीवित रहें। मैं 3 दिवस से कठिन अनुष्ठान कर रही थी। इस अनुष्ठान के कारण ही मेरे पति पुनः जीवित हो पाए। मेरे सभी दुखों का अंत तथा हर्ष का उदय हुआ। मेरे मन में जो भी भय था वो देवी सावित्री तथा आप श्रेष्ठ जनों के कारण दूर हुआ। मेरी प्रिय सावित्री, तुम ही मेरा प्रेम तथा जीवन हो। इतनी अच्छी तथा विवेकशील पत्नी देने के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। तुम्हारा साथ पाकर मैं सच में धन्य हो गया सावित्री। ओह। सत्यवान ने अश्रुपूरित नेत्रों से सावित्री को गले लगा लिया। जब उसे सावित्री से सब कुछ ज्ञात हुआ तो उसे असीमित प्रसन्नता हुई। उसने सावित्री को आशीर्वाद दिया तथा उसे परिवार को बचाने वाली महान एवं निष्ठावान स्त्री के रूप में सम्मानित किया। वो भयानक रात्रि एक प्रसन्नतापूर्ण रात्रि में परिवर्तित हो गई।
धीरे धीरे रात्रि व्यतीत हुई एवं सूर्य उगने लगा। तभी उन्होंने थोड़ी दूर पर अश्वों पर सवार विशाल जन समूह देखा। वो उत्कंठा से उनकी ओर आ रहे थे। घोड़े पर सवार श्रेष्ठ व्यक्ति नीचे उतरकर ध्युमतसेन के समीप आया। वो ध्युमतसेन का मंत्री था जब वो राजा थे। महाराज, मैं आपके लिए अत्यंत हर्ष का समाचार लाया हूँ। मैंने आपके शत्रु को युद्ध में पराजित कर दिया। प्रजा उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा कर रही है महाराज। प्रजा की इच्छा मेरे लिए आज्ञा समान है। प्रजा की सेवा में ही मेरी प्रसन्नता है। प्रभु की अनुकंपा एवं सावित्री की धार्मिक शक्ति से मेरी नेत्र ज्योति पुनः लौट आई है। राजधानी लौटने की व्यवस्था करो। हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। इतना कहकर ध्युमतसेन ने सभी साथियों के साथ राजधानी के लिए प्रस्थान किया। अपने राज्य को पुनः संगठित करने के पश्चात ध्युमतसेन राजा बन गए तथा सत्यवान युवराज अर्थात मुकुटधारी राजकुमार हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक राजकाज का संचालन किया। सावित्री में एक निष्ठता, पति से अगाध प्रेम, चट्टान की भांति दृढ़ता तथा प्रबल इच्छा शक्ति थी। सावित्री का कथानक एक ऐसा प्रेम कथानक है जिसमें सावित्री ने अपने मृत पति को पुनः जीवित करके संपूर्ण नारी जगत में एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। सावित्री के चरित्र ने भारतीय नारी जाति का संपूर्ण जगत में सम्मान बढ़ाया। ओम सावित्री देवी नमो नमः। 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 ओम सावित्री देवी नमो नमः।